नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने वायनाड में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का किया फ़िज़ाई सर्वे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दाम करने नायब वज़ीर आला की बिजली के हुक्काम को हिदायत। हैदराबाद के शाहसीपुरम इलाके में गैर मजाज तामीरात मुनहदिम। कार्रवाई को रोकने की कोशिश पर MLA मोहम्मद मुबीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। हैदराबाद में एक 12 साल की लड़की के अगवा की नाकाम कोशिश, लड़की ने किया चौकसी का मुजाहरा। हैदराबाद में 51 पुलिस इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। कुत्तों ने 4 दिन के बच्चे को खा लिया। तेलंगाना के वरंगल में दिल दहलाने वाला वाकया। जेल में के कविता का वजन 11 किलो कम हो गया। KTR का बयान, कहा कविता को भी मिलेगी बेल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को केरला के वायनाड में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे किया। इलाके के फ़िज़ाई सर्वे के दौरान वज़ीर आज़म के साथ केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन भी मौजूद थे। फ़िज़ाई सर्वे के बाद वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर आफतज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वहाँ मुकामी लोगों से भी मिलकर इनके मसाइल पर बातचीत कर सकते हैं। नई दिल्ली में वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि फ़िज़ाई सर्वे के दौरान वज़ीर आज़म ने इन इलाकों का मुआयना किया जहां से लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई थी। काबिल ज़िक्र है कि माहौलियाती तौर पर हसास मगरबी घाट इलाके में 30 जुलाई को लैंड स्लाइडिंग से तकरीबन 200 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए, जबकि कई अफराद बेघर हो चुके हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बिजली के आला हुक्काम को हिदायत दी है कि वो रियासत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए तमाम इक़दाम करें। उन्होंने थर्मल पावर स्टेशनों में 17 दिन की पैदावार के लिए कोयले के काफ़ी ज़खायर दस्तियाब करवाने की हिदायत दी। उन्होंने दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी के आबगिर इलाकों में बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत को उजागर किया। आज सुबह महात्मा ज्योति फुले राव प्रजा भवन में उन्होंने महकमे बिजली के आला हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि खुसूसी अहदाफ के मुताबिक एक जामे मनसूबा तैयार किया जाए ताकि बिजली की पैदावार में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने मुतनब्बे किया कि प्रोजेक्ट से मामले में गफलत बरतने वाले ओहदेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद के शाहसीपुरम इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को हुकाम ने शाहसीपुरम में गैर मजाज तजावीज़ हटाने की एक बड़ी मुहिम के दौरान हिरासत में ले लिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम नहर हुसैनी और बम रुकनुद्दौला झीलों के इर्द गिर्द गैर क़ानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया, जिसका मकसद अहम ज़खायर आब की बहाली और हिफाजत करना था। ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर ओहदेदारों ने झीलों के इर्द गिर्द तामीर की गई गैर क़ानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन इन्हेदामी कार्रवाई के मुकाम पर पहुँचे, ताहम इन्हें और मजलिसी कॉरपोरेटर्स को हिरासत में ले लिया गया और बाद इन्हें छोड़ दिया गया। अंदर गए थे। लाइट डालो।
नलगुंडा पुलिस ने 80 टू व्हीलर गाड़ियों के मॉडिफाई साइलेंसर्स को रोड रूलर की मदद से तबाह कर दिया। जिला एसपी शरद चंद्र पवार के हुक्म पर नलगुंडा पुलिस ने हफ्ते के रोज एक खुसूसी मुहिम के दौरान 80 टू व्हीलर गाड़ियों के मॉडिफाई साइलेंसर्स को तबाह कर दिया। एसपी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तब्दील शुदा साइलेंसर्स के जरिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा था। एसपी ने ऐसे साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि कंपनी के फराहम करदा साइलेंसर्स इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि साइलेंसर्स में किसी किस्म की तब्दीली के नतीजे में मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अगर तब्दील शुदा साइलेंसर्स इस्तेमाल किए गए तो ड्राइवर का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि दहली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ केस में आम आदमी पार्टी कायद मनीष सिसोदिया की ज़मानत मंजूर हुई है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को भी ज़मानत हासिल होगी। उन्होंने सवाल किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद इन्हें जेल में रखे जाने की क्या ज़रूरत है। केटीआर ने बताया कि कविता की दरख्वास्त से ज़मानत दाखिल की गई है। इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ज़मानत मंजूर हो जाएगी। केटीआर जो कविता के भाई है ने यह भी कहा कि जेल में कविता का वज़न 11 किलो कम हो गया है। वो बीपी और दीगर सेहत के मसाइल का सामना कर रही है। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में कल रात देर गए कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने अहकामात जारी किए। हैदराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता 51 इंस्पेक्टर्स का तबादला कर दिया गया। शहर हैदराबाद से एक 12 साल की लड़की की अगवा की नाकाम कोशिश की गई। शहर के हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के आगापुरा इलाके में यह वारदात पेश आई। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि वो एक अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल के फ्लाइट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि नामालूम शख्स ने इनके फ्लाइट पर दस्तक दी और जब लड़की बाहर निकली तो उसका मुंह दबाते हुए इसका अगवा कर लिया और इसको गाड़ी में ले गया। ताहम लड़की ने फौरी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए अगवा करने वाले शख्स के हाथ को काट लिया और किसी तरह वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। इस सिलसिले में लड़की के वालिद ने मीडिया को मज़ीद तफसीलात बताई। और मेरी बेटी जो है यहाँ से 3rd फ्लोर से कोई दरवाज़ा मारा, बाहर बच्ची आवाज़ आई बाहर से, तो बाहर निकल के आई तो बच्ची का मुंह दबा के पकड़ के ले गया। अब बच्ची जो है यहाँ मेडिकल जो है ये होप हॉस्पिटल है, वहाँ से कार में बिठाला से बच्ची जो बता रही, हाँ दरमापे से बिठाल के कोई मैदान में को ले जाके वहाँ से सामने की सीट से पीछे बिठा रहा था। बच्ची क्या करी, उसका हाथ कतर के कार से निकल के भागी। जब तक वो पकड़ने जाती वो भागती हुई उधर रेलवे स्टेशन तक चली गई। वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन से जो उन्हें पुलिस वाले कोई दिखे उसको, वहाँ से अंकल मेरे को कोई ऐसे नहीं ले जाता था पकड़ के, वहाँ से फ़ोन करी, उनका फ़ोन आया उनकी मम्मी के पास, इनकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया। जब उनका फ़ोन आया तो मैं तुरंत ही ऐसी भाग गया दुकान से नामबल्ली। बहुत जगह देखा, मेरे को नहीं समझ में आया। फिर यहाँ से फ़ोन सलीम भाई फ़ोन करे, फिर सलीम भाई पहुँच गया। सलीम भाई हमारे मेरे बड़े भाई वो दोनों पहुँच के वहाँ, फिर मैं बाद में उधर आया तो मेरे को बच्ची को वहाँ मेरे को बच्ची मिली। बच्ची नहीं, नामबल्ली स्टेशन पे जहाँ पे वो टिकट वगैरह आरक्षण है ना, हाँ हाँ पुलिस वाले हैंड ओवर करे। हैंड ओवर आ गए, फिर मैं हबीब नगर पीएस में दाखिल करा दिया रिपोर्ट। कौन थे, कुछ पहचानते क्या आप लोग को? कोई नहीं पहचानता, बच्ची देखेगी तो पहचानेंगे। तो आपके घर को आने का मकसद आपका 3rd फ्लोर पे है घर? 3rd फ्लोर पे है, कोई नहीं आता मेरे घर में। कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मनी है। बस कैमरे पे देखो, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, मैंने किसी से नहीं रखा सामने। मेरी 12 साल है। 12 साल की ये सामने बाजू टेलर की दुकान है मेरी। हाँ दे दिया मैंने वो भी। और तेलंगाना की गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे हैं, जो मेरे साथ हुआ और दूसरे बच्चों के साथ वैसा नहीं होना, बस यही गुजारिश है मेरी। मंदिर में पूजा के बहाने एक शख्स ने मूर्ति के गले से तलाई जेवर की चोरी कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के ज़िले अन्नामय्या मदनपल्ली गांव के एक मंदिर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स जिसकी शनाख्त नहीं की जा सकी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचा।
इसने मंदिर में पूजा के बाद मूर्ति के गले से तलाई जेवर की चोरी कर ली। ताहम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में इसकी ये हरकत कैद हो गई। इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के मशहूर MGM अस्पताल के अहाते में एक नवज़ायदा बच्चे को आवारा कुत्तों ने खा लिया। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकारों ने अस्पताल के अहाते में एक वीरान जगह पर आवारा कुत्तों को नवमौलूद को खाते हुए पाया और इनको वहां से भगा दिया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि नवज़ायदा ज़िंदा था या मुर्दा और वो इस मुकाम पर कैसे आया। पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस ने नवज़ायदा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए MGM अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस अस्पताल के CCTV फुटेज की जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने इस नवज़ायदा बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया था। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के आबी सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके सबब इसके 26 दरवाजे खोलकर पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 3.60 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाज़ों के ज़रिए 3.60 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह आप 590 फीट के बरखिलाफ मौजूदा सतह 588 फीट दर्ज की गई। शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी के दफ्तर का कुमारवाड़ी केशवगिरी चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद में इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में इंसानी हुकूक़ के कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी का मकसद इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने, मदद हासिल करने और मज़लूमों की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये तंजीम तालीम, सेहत की देखभाल, ख़वातीन के हुकूक़ और दीगर इंसाफ से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने पर तवज्जो देगी। इस मौके पर सैयद इकबाल सदर, M.A. हफीज़ जनरल सेक्रेटरी, सैयद खुतबुद्दीन और मोहम्मद अहमद के अलावा अकबर मोहिउद्दीन खादरी, शकील पाशा, मशाइख बालापुर दरगाह व दीगर मौजूद थे। आज शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी जो 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी, उसका एक ब्रांच ऑफिस केशवगिरी चंद्रायन गुट्टा में ऑफिस की ओपनिंग हुई, जिसके फाउंडर एंड डायरेक्टर जनाब सैयद खुतबुद्दीन साहब, जिसके प्रेसिडेंट जनाब सैयद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी M.A. हफीज़ साहब और दीगर मेंबरान, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी के को मद्देनजर रखते हुए ओपन किया गया। असल मकसद ये है ह्यूमन राइट्स कमेटी ओपन करने का कि जो रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस नहीं है यहाँ के माशरे में, यहाँ की लोकेलिटी में, वो ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम्स लाना और वो ह्यूमन राइट्स क्या है बताना, अवामुल नास को उसके बारे में उजागर करना। और शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी एक ऐसा काम करेगी, एक ब्रिज का काम करेंगी, एक एप्लीकेंट और एक ऑफिशियल के बीच में। जो एप्लीकेंट को अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसको कैसा सॉल्यूशन करना, क्या एप्लीकेशन देना है, क्या उसके एफिडेविट बनाना है, इस सॉल्यूशन को एक जो है ना प्रॉब्लम से सॉल्व निकालने के लिए ह्यूमन राइट्स कमेटी यहाँ पे बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है ना किसी को भी कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी से अप्रोच हो सकते केशवगिरी चंद्रायन गुट्टा में। अगर किसी को रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स है, रिलेटेड टू माइनॉरिटी राइट्स है, रिलेटेड टू SC/ST कमीशन, रिलेटेड टू वुमेन कमीशन भी रहा तो यहाँ पे आप अप्रोच हो सकते। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को भी जो है ना यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, जिसको हम जो है ना एक MOU के तहत दो लोगों के बीच में एक MOU बना के दोनों मियाँ बीवी को जो है ना सुलह भी कराने की कोशिश करते थ्रू द शार्प ह्यूमन राइट्स कमेटी। थैंक यू। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का किया फ़िज़ाई सर्वे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए इक़दाम करने नायब वज़ीर आला की बिजली के हुक्काम को हिदायत। हैदराबाद के शाहसीपुरम इलाके में गैर मजाज तामीरात मुनहदिम, कार्रवाई को रोकने की कोशिश पर MLA मोहम्मद मुबीन को पुलिस ने लिया हिरासत में। हैदराबाद में एक 12 साल की लड़की के अगवा की नाकाम कोशिश,
लड़की ने किया चौकसी का मुजाहरा। हैदराबाद में 51 पुलिस इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले। कुत्तों ने 4 दिन के बच्चे को खा लिया। तेलंगाना के वरंगल में दिल दहलाने वाला वाकया। जेल में के कविता का वजन 11 किलो कम हो गया। केटीआर का बयान, कहा कविता को भी मिलेगी बेल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।